join the Indian Air Force to be a cut above. नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ISI के जरिए पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हो रही बेजा गिरफ्तारियों के खिलाफ बरतानिया में कश्मीरी आवाम का एहतजाज। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में अपने ही मादनियात पर अपना हक मांग रहे हैं मकामी आवाम। और बारामूला के मीरगुंड सीड स्टेशन में मलबरी हार्वेस्टिंग का काम तेजी से जारी। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में गुलामी की जंजीरों में जकड़े आवाम की आवाज बुलंद करने वाले कौम परस्त रहनुमाओं पर पाकिस्तान और ISI जालिमाना सलूक कर रही है। ताकत के नशे में चूर हुक्मरान अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज, हर तहरीक और उसमें शामिल होने वाले हर शख्स को कुचलना चाहते हैं। ताजा मामला अहमद फरहाद की गिरफ्तारी का है, जिन्हें एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है। हुकूमत के नारवा सलूक से अजीरन आवाम अब इन मजालिम और बेजा गिरफ्तारियों की मुखालफत करते हुए सड़कों पर एहतजाज के जरिए मुखालफत कर रहे हैं और ऐसा 7 समुंदर पार भी देखने को मिल रहा है। नाअहल हुक्मरान, सुस्त रवि से चलता निजाम, रिश्वतखोरी और लालच में मुब्तला आला अफसरान और तशद्दुद के शिकार लोगों की दास्तान पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आम है। जी हां, यही हकीकत है पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर और उसके आवाम की, जहां मकामी लोगों को ना तो बुनियादी हक व हुकूक हासिल है और ना ही दरपेश मसाइल की आवाज बुलंद करने की आजादी। तभी तो सहाफी और शायर अहमद फरहाद को रात के अंधेरे में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके खिलाफ न सिर्फ पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के शहरों बल्कि बरतानिया में भी आवाज उठ रही है और ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी काउंसलेट के बाहर कश्मीरी आवाम ने एहतजाज किया। तो हम यहाँ इसलिए आज इकट्ठे हुए हैं कि ये फिर इन चीजों की इंक्वायरी की जाए और आजाद कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान ने हमारे एक शायर अहमद फरहाद को गिरफ्तार करके उनको जो वहाँ एजेंसियों ने वहाँ गिरफ्तार किया उनके घर से, और उनकी वाइफ कहती है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज उनको घर से उठा के ले गई और एक ड्रामा रचाया इन्होंने, जाके उनको धीरकोट पुलिस के हवाले किया और फिर मुजफ्फराबाद में ले जाकर उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। तो हम चाहते ये हैं कि फिर अहमद फरहाद को जो है वो रिहा किया जाए। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर गुलामी में जकड़ा हुआ वो खित्ता है जिसका मालिक पाकिस्तान बना हुआ है। यहाँ छोटा बड़ा हर फैसला इस्लामाबाद की गद्दी पर बैठे हुक्मरानों और रावलपिंडी में बैठे फौजी जनरलों के हुक्म पर होता आया है। इसलिए अवाम न सिर्फ मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद जैसे शहरों में बल्कि बैरूनी ममालिक में भी अक्सर एहतजाज करते नजर आते हैं। भले ही ब्रैडफोर्ड में बड़ी तादाद में अवामी मजमा नहीं लगा हो, लेकिन दूसरे मुल्क में बसे हुए आवाम का मुसलसल डटे रहना इस बात की अक्कासी है कि ये लोग पाकिस्तान से आर पार की जंग पर आमादा हैं। ऐसे तकरीब कराना और तशद्दुद पसंदाना रवैये की मजम्मत के लिए हम यहाँ बैठे हैं और पाकिस्तानियों को ये यकीन दिलाते हैं कि हम पुरअमन तौर पर दुनिया के हर फोरम पे, हर प्लेटफॉर्म पे जो उनकी ये जो कार्रवाइयाँ हैं इनकी हम आवाज उठाते रहेंगे। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत की नजरों में अहमद फरहाद एक गुनहगार हैं जो इस खित्ते की खराब इमेज दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। अहमद ही नहीं, दरअसल हर वो शख्स जो हुकूमत की नाकामियों को सामने लाता है, हकीकत को आईना दिखाता है, झूठी तरक्की के दावे की पोल खोलता है, हुकूमत की नजरों में वो गलत होता है। यही वजह है कि ऐसे लोगों का साथ देने वालों से भी मकामी हुकूमत दुश्मनी भरा रवैया इख्तियार करती है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम पर इजहार राय की आज़ादी पर बंदिश लगाना हुकूमत के लिए आम बात है। इसलिए यहाँ सिर्फ अहमद का ही मुद्दा नहीं उठा, बल्कि वो तमाम लोग जिन्हें पाकिस्तान ने जबरन कैद कर रखा है,
उनकी रिहाई के लिए भी आवाज उठाई गई। अवामी हकूक़ की तहरीक के लिए जो दोस्त मैदान अमल में थे, उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार करके मीरपुर की जेल में बंद रखा जा रहा है और हमारा मुतालबा ये है कि असीरान मीरपुर को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में भी जो हमारे नेशनलिस्ट साथी हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। हमारा मुतालबा है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी अवामी हकूक़ की आवाज़ बुलंद किए हुए हैं, पुरअमन तौर पर उन्हें रिहा किया जाए। बरसों से पाकिस्तान पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और वहां रह रहे अवाम के साथ सौतेला सलूक करता आया है। मकामी अवाम को परेशान करने के लिए हर बार नित नए तरीक़ेकार इस्तेमाल करता आया है। उसकी हमेशा से यही कोशिश रही है कि यहाँ के लोगों को गरीबी, बेबसी और तंग हाली में पीसा जाए। इसके साथ ही अवाम की आवाज़ उठाने वालों को पुलिस और खुफिया एजेंसियों के जरिए तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। इसलिए आम अवाम इख्तिदार में बैठे सियासतदानों और इस्लामाबाद की साजिशों से इस कदर आजिज आ चुके हैं कि अब वो इंसाफ की लड़ाई को हर हाल में अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, फिर चाहे इसके लिए इन्हें एहतजाजी धरना देना पड़े, लॉन्ग मार्च करना पड़े या फिर शटर डाउन स्ट्राइक करनी पड़े। ये लोग अब बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे हैं। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में लाखों लोगों ने जो है वो एहतजाज किया, वो पुरअमन एहतजाज था। इस एहतजाज को दबाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस जो है वो पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भेजी, जिससे हमारे 3 कश्मीरी नौजवान जो हैं उनको शहीद कर दिया गया और बहुत सारे जख्मी हैं। इसी तरह एक कश्मीरी पुलिस ऑफिसर को भी पाकिस्तान से आई हुई फोर्सेस ने कत्ल कर दिया है। हम मुतालबा करते हैं कि जो पाकिस्तान से फोर्सेस आई हुई थी, जिन्होंने पुरअमन मुजाहिरीन पर गोली चलाकर उन्हें शहीद किया, हमारा मुतालबा है कि वो पाकिस्तानी फोर्सेस के जो ऑफिसर हैं उन्हें कश्मीरियों के हवाले किया जाए। पाकिस्तानी हुकूमत और फौजी जनरल हर महाज पर कश्मीरियों का खैर ख्वाह बनने का कोई भी मौका कभी नहीं गंवाते। चाहे कोई भी बैनुल अक़वामी फोरम हो, कश्मीर पर चर्चा करना इस्लामाबाद वालों के लिए सबसे जरूरी होता है। हालांकि अपने कब्जे वाले कश्मीर में, जिसे उसने नाम निहाद आज़ाद कश्मीर का तमगा दे रखा है, वहां के आवाम को भला उसने क्या आज़ादी दे रखी है, ये इस बात से ही जाहिर होता है कि शेरों शायरी के जरिए अपनी बात रखने का हक भी अहमद जैसे लोगों से छीन लेना चाहता है। ये भला कैसी जमहूरियत है, ये कैसा निज़ाम है और ये कैसे लोग हैं जो इस तरह का दोहरा रवैया रखते हैं। एक आजाद ख्याल सहाफी और शायर की गिरफ्तारी का मामला इस हद तक तूल पकड़ जाएगा, ये बात तो खुद आईएसआई वालों ने भी नहीं सोचा होगा। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। वादी की आबो हवा को मुख्तलिफ अक़साम के मेवों की पैदावार के लिहाज से काफी माकूल माना जाता है। इन मेवों में लजीज मलबरी यानी शहतूत भी शामिल है। इसके जरिए मकामी काश्तकारों की आमदनी में इजाफा करने के लिहाज से जिला बारामूला के मीरगुंड सीड स्टेशन और नर्सरी की जानिब से अहम किरदार अदा किया जाता रहा है, जहां पर लोगों को मलबरी की प्रूनिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक की जानकारियां दी जाती रही हैं। मीरगुंड के मरकज में इस वक्त मलबरी हार्वेस्टिंग का काम किया जा रहा है। ये है मीरगुंड सीड स्टेशन एंड नर्सरी। यहाँ पर इस वक्त मलबेरी हार्वेस्टिंग का काम जारी है।
वादी की आबोहवा और माकूल दर्जे हरारत के बाइस शहतूत के दरख्तों पर मेवे पक रहे हैं और अब सीड स्टेशन के एहलकार और यहाँ आसपास के रहने वाले मकामी लोगों की तरफ से मेवों को उतारने का काम किया जा रहा है। जो यहाँ पे एशिया के सबसे लार्जेस्ट नर्सरी में से एक है, तो यहाँ पे जो आज जब हम ग्राउंड लेवल पे भी अब यहाँ पे हार्वेस्टिंग हो रही है यहाँ सेरीकल्चर मिरगुंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, तो अभी जो यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर भी है अभी यहाँ पे जिनका बहुत से मतलब कंपनियों के साथ एग्रो के साथ या सफलता बाकी वो आते हैं यहाँ पे हमारे साथ कॉन्ट्रैक्टर होता है उनका। सेरीकल्चर सेक्टर में काम आने वाले पत्तों से कलमकशी का काम चलाया जाता है। इसी तरह इसका मेवा भी मलबेरी का बाई प्रोडक्ट है जो मुख्तलिफ तरह के जैम्स, जेलीज, जूसेस, केक और दीगर खुर्दनी अशिया में इस्तेमाल किया जाता है। मलबेरी को काश्तकारों और बागबानों की आमदनी बढ़ाने वाला फल माना जाता है। माकूल मौसम की वजह से इस साल शहतूत के मेवों की ज्यादा पैदावार होने की उम्मीद की जा रही है। इस साल मौसम की वजह से बहुत अच्छा मेवा है, जैसे कि कुछ मेवे जाते हैं जैसे कि मलबरी फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी है, चेरी है, उसी तरह ये मलबरी जो फ्रूट है ये भी बहुत अच्छा निकल रहा है इस साल। अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि जो ये धूप रही है इसकी वजह से बहुत अच्छा निकला है। मलबेरी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिहाज से मीरगुंड की इस नर्सरी की तरह वादी की मुख्तलिफ नर्सरीज में शहतूत के दरख्तों की देखभाल और शजरकारी की जा रही है। शहतूत के मेवों की बढ़ती पैदावार से फायदा उठाते हुए मकामी नौजवान अपने खुद के फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कायम कर रहे हैं। यही वजह है कि इस बार बागबानों को मलबेरी प्रोडक्ट्स की अच्छी खासी कीमत दस्तयाब हो रही है। इस साल 50 रुपये पर केजी हार्वेस्ट हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। तो जहाँ से कोलगाम सफलता है, हमारे यहाँ फॉरेनर एक है, क्रिस जैंदी है, एग्रो वाले आते हैं और यहाँ सुंबल से भी आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो वहाँ से फिर बाई प्रोडक्ट लेके उनमें जैम बनाते हैं, उनका रोजगार उसी से चलता है। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आल्सो। ग़िज़ाइयत से भरपूर शहतूत वादी के मुख्तलिफ देही इलाकों के लोगों को रोजगार फराहम कराने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे अहम तरीन मंसूबे के चलते मकामी लोग ज़रूरी पैदावार से लेकर इससे जुड़ी तिजारत और कारोबारी सरगर्मियों से अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी गुंडों की जानिब से 4 बियान में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं पर किए गए हमले की हम शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान आवाम की जायज मांगों को सुनने और उन पर अमल दरामद करने की बजाय इस खित्ते को सिविल वॉर की जानिब धकेल रहा है। फहाद ने एक्स पर पोस्ट किया है कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए गिलगित बल्तिस्तान में जंगलों की बेदरेक कटाई पर पाबंदी आयद करने के अलावा दूसरा कोई मुतबादिल नहीं है। तारिक नकाश ने एक्स पर पोस्ट किया है कि नीलम वैली में रुनुमा हुए हादसे में गुमशुदा 10 लोगों के बचने की उम्मीद बहुत कम है। इंफॉर्मेशन एंड पीआर जेएंडके ने एक्स पर पोस्ट किया है कि चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर की सभी सरकारी इमारतों में सोलर पैनल लगाने के काम का जायजा लिया। राबिया नूर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर में बेमिना जंक्शन के मुकाम पर कौमी शाहराह बाईपास पर फ्लाईओवर का तामीरी काम तकरीबन पूरा होने वाला है। इससे लाखों मुसाफिरों को आमदोरफ्त की सहूलत मिलेगी। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर में रात की खूबसूरती के मनाजिर का तजुर्बा लीजिए। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है।
مودی کے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھاتے ہی خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی کوششوں کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ مودی نے ایک اور فالس فلیگ آپریشن کیا اور ہندو یاتریوں کو قتل کر کے پاکستان کے خلاف زہر اگلنے کا منصوبہ بنا دیا۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع ریاسی میں ہندو یاتریوں کی بس پر فائرنگ کے نتیجے میں 10 یاتری ہلاک جبکہ 33 کے قریب زخمی ہو گئے۔ دہشت گردی کو فروغ دینے والی پاکستان کی پالیسی سے پوری دنیا واقف ہے۔ برسہ برس سے پاکستان، بھارت خاص طور سے جموں کشمیر کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو دہشت گردی کی آگ میں جھونکتا آیا ہے، جسے پاکستان کا بڑبولا چینل پی ٹی وی اپنی چکنی چپڑی باتوں سے بڑی ہی مکاری اور بے حیائی کے ساتھ کور اپ یعنی ڈھانکتا چھپاتا رہا ہے۔ ریاسی میں زیارت کے لیے جا رہی سواری بس کو پاکستان کے حامی دہشت گردوں نے اپنے آتنک کا نشانہ بنایا، لیکن ذرا پی ٹی وی کی بے شرمی تو دیکھیے، وہ اس کے لیے بھارتی حکومت پر انگلی اٹھانے کی حماقت کر رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی وی نے انسانیت کو پوری طرح سے دفن کر دیا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں اپنے ہی معدنیات پر مقامی عوام کا حق نہیں ہے۔ اپنے ہی پہاڑ، دریا، جھیل، درخت سب بیگانے سے لگنے لگتے ہیں۔ ان پر قبضہ ہے پاکستان کا، ان پر قبضہ ہے چین کا، ان پر قبضہ ہے اویدھ خنن مافیا کا، جنہوں نے یہاں کے پہاڑوں کو کھود کر سمتل بنا دیا ہے۔ ان پر قبضہ ہے ان لالچی مافیا قسم کے بیوروکریٹس کا، جنہوں نے یہاں کی قدرتی معدنیات کو لوٹ کر اور اسے بیچ کر اپنی 7 پشت آباد کر لی۔ حالت یہ ہے کہ مقامی افراد کو چھوڑ کر ہر کوئی ان کانوں پر اپنا دعویٰ ٹھوک سکتا ہے۔ ایسا یہاں برسہ برس سے چلتا آیا ہے، لیکن اس سلسلے کو اب رکنا ہوگا۔ ایسا یہاں کے عوام نے عزم کر لیا ہے اور اس سلسلے میں انہیں سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کا تعاون مل رہا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے عوام ایک بار پھر اپنے علاقے کی لوٹ کھسوٹ کے خلاف احتجاج کی تیاری میں ہیں۔ فی الحال یہ لوگ دھرنے اور اجلاس کے ذریعے حکومت پر دباؤ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی ناراضگی ہے حکومت کے فیصلوں کے خلاف، جس میں مقامی علاقے کی کئی کانوں کو لیز پر پاکستانی شہریوں کو دے دیا ہے۔ ان کا سوال ہے کہ آخر اپنے ہی معدنیات پر اپنا قبضہ پانے کے لیے ہمیں یہ لڑائی کیوں لڑنی پڑ رہی ہے۔ اس لڑائی میں عوام کا ساتھ دینے کے لیے سینیٹر اور مجلس وحدت مسلمین کے اعلیٰ رہنما علامہ رجا ناصر عباس جعفری کا بھی تعاون مل رہا ہے۔ ہم نے جیتنی ہے، ہم جیت کے رہیں گے۔ اسی طرح سے یہاں کی منرلز کے مالک کون ہیں؟ یہاں آپ ہیں۔ جیم سٹون کے مالک کون ہیں؟ آپ ہیں۔ زمینوں کے مالک آپ ہیں، چشموں کے مالک آپ ہیں، پانی کے مالک آپ ہیں، سب کچھ آپ کا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کو بہت عرصے تک پاکستان نے سونے پہاڑ، بنجر پہاڑ والی دھرتی کہہ کر اس کا مذاق اڑایا تھا۔ وہ یہاں کے پانی اور درختوں کا تو استعمال کرتا تھا، لیکن پہاڑوں کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے اسے یہاں کے پہاڑوں کی خوبی سمجھ میں آنے لگی تو اس نے ان پر بھی اپنا قبضہ مضبوط کر دیا۔ یہاں سے ماربل نکالا جانے لگا، سونا اور تانبا بھی یہاں کے پہاڑوں نے اگلنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سے یہاں کے پہاڑوں کو لیز پر حاصل کرنے کے لیے ہوڑ سی مچ گئی اور اس کے ساتھ ہی مقامی عوام کی مصیبتیں دوبالا ہو گئی۔ ان چھوٹے حقیر اور بھونے لوگوں کے ناشکروں کے حوالے ہو گئی۔ انہوں نے آپ کو کیا دیا؟ قتل و غارت گری دی، تکفیر دی، نفرت دی، ٹاکے ڈالے، یہاں پر نظمی کی، یہاں پر لوٹا، یہاں کوئی بیوروکریٹ آتا ہے ارب پتی بن جاتا ہے، کوئی جنرل آتا ہے وہ بھی اپنا ارب پتی بن جاتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں عوام غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس روزی روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اوپر سے بدعنوانی نے پورے علاقے کا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ کچھ دہائی قبل جب یہاں کی کانوں کی خوبیوں کے بارے میں جانکاری ملنے شروع ہوئی تو لوگوں کے دل میں ایک حسرت جگی کہ شاید اس سے پورے علاقے کی تصویر بدلے گی، مقامی لوگوں کے پاس بھی کام ہوگا، کیونکہ نجی سیکٹر کے نام پر صرف یہاں سیاحتی شعبہ ہے اور گنی چنی سرکاری نوکریاں ہیں۔ پر افسوس پہلے مافیا نے ان کانوں پر قبضہ جمایا اور پھر اس نے سنگٹھت لوٹ کھسوٹ کی شکل اختیار کر لی۔ بابا جان جیسے معروف قوم پرست رہنما کو انہی مافیاؤں سے ٹکرانے کی قیمت 1 دہائی تک جیل میں رہ کر
चुकानी पड़ी थी। लूट के ले जाते हैं यहाँ से। ये लुटेरों की आवाज का वक्त गिरा हुआ है, लुटेरों की आवाज का, जालिमों की आवाज का है। आप 76 साल से कहते हो, हमें शनाख्त तो नहीं देते। अवाम की मुखालिफत क्या और कितनी रंग लाएगी, इसके लिए तो जरूर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि पाकिस्तान इतनी जुर्रत करेगा कि वो अपने रसूखदार शहरियों और चीनी कंपनियों से लीज छीन ले। हाँ, यहाँ के मादनियात पर पूरे न सही तो कम से कम कुछ हद तक इन लोगों को हक मिल सके, यही इनकी एक बड़ी कामयाबी होगी। सबसे बड़ी तसल्ली की बात तो यही है कि इन मसलों पर भी अब मकामी अवाम तवज्जो देने लगे हैं और अपनी मुखालिफत दर्ज कराने लगे हैं। इसके अलावा मजहबी रहनुमाओं का साथ मिलने से इन लोगों का हौसला बढ़ा है, क्योंकि इस पूरे इलाके में मजहबी जमातें काफ़ी ताकतवर हैं। उनकी कई बातें मुख्तलिफ फोरम पर सुनी भी जाती हैं और कुछ हद तक उन पर अमल दरामद भी होता है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में अपने वसाइल पर अपने हक के लिए जद्दोजहद करते आवाम और लालची हुक्मरानों को देखने के बाद एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। लोगों को कदीमी विरासत से रूबरू करवाने में पुराने वक्त के दस्तावेजों की नुमाइश काफी अहम तरीन किरदार अदा करती रही है। इस बात के मद्देनजर हालिया रोज जम्मू शहर में इंटरनेशनल आर्काइव्स डे मनाया गया। इस सिमत में जम्मू के कला केंद्र में 2 रोजा नुमाइशी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें आम आवाम को जम्मू कश्मीर की अहम तरीन तारीखी दस्तावेजों और नक्शों के बारे में जानने और समझने का मौका मिला। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। किताबों की अहमियत इस बात से लगाई जा सकती है कि इसमें तहरीर किए गए अल्फाज के जरिए दुनिया भर की जानकारी मिलती है, जिसमें पुराने वक्त की मालूमात भी शामिल है। इसी के मद्देनजर हर साल 9 जून को इंटरनेशनल आर्काइव्स डे मनाया जाता है। इस कड़ी में जम्मू शहर में वाक़े कला केंद्र में डायरेक्टरेट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स की जानिब से दस्तावेजात, मखतूतात, नक्शों और ऐसे ही कई नादिरो नायाब कागजात से मुतालिक 2 रोजा नुमाइश का इनेकाद किया गया। आज हर साल की तरह इस साल भी नेशनल आर्काइव्स डे मनाते हैं। ये आर्काइव्स डे जो है यूनेस्को के अंदर एक ICA के अंदर तहत मनाया जाता, डिसाइड किया हुआ है। इंडिया में सबसे पहला आर्काइव्स का जो ऑफिस खुला था, जो वो कोलकाता में था। उसके बाद हमारे यहाँ पर जो है 17वीं सेंचुरी से हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, रिलीजियस, हिस्टोरिकल और जो भी उस टाइप के जो भी इवेंट्स हुए हैं, जितने भी J&K में इवेंट्स हुए हैं महाराजाओं के टाइम्स के, इवन के उससे पहले भी, वो सारे हमारे पास प्रिजर्व हैं। जम्मू शहर के सबसे मसरूफ तरीन हिस्सों में से एक विक्रम चौक में मौजूद कला केंद्र के मास्टर संसार चंद गैलरी में लगाई गई इस नुमाइश में जम्मू कश्मीर की तारीख को बयान करने वाली उन खास पेंटिंग्स, दस्तावेजात और मखतूतात को पेश किया गया था जो 100 साल से भी ज्यादा पुराने जमाने के हैं। इनमें से कई कागजात तो ऐसे थे जो जम्मू कश्मीर के राजघराने के शाही फरमान हैं, तो कई ऐसे भी थे जो आज़ादी हासिल करने के दौरान और उसके बाद हुई करारदादों की अहम मालूमात पेश कर रहे थे। लिहाजा ये नुमाइश अदब के आम शायकीन के साथ साथ तारीख के माहिरीन के लिए भी काफी मौसर कुन साबित हुई। इसके अंदर मतलब रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स हैं, मिलिट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं, राजा के मतलब पिछले 150-200 साल में जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए गए उनकी फाइलें हैं। मान लें 1947 15 अगस्त की एक फाइल है जिसमें कहा गया है कि पूरे जितने शहर हैं उसमें बोला गया श्रीनगर, जम्मू, गिलगित और लेह को जो है लिट किया जाए, उसमें रोशनियां जलाई जाएं। वो फाइल है, कंप्लीट फाइल है। और फिर जो मतलब जितना भी हिस्ट्री में जो भी मोड़ आए हैं उनकी इम्पोर्टेंट फाइलें यहाँ पे हैं।
बैनुल-अक़वामी आर्काइव्स डे के मद्देनजर मुनक्किद की गई ये नुमाइश माजी में झांकने वाला एक ऐसा दरीचा साबित हुआ जहां से लोगों को अपनी कदीम विरासत को करीब से जानने और समझने का मौका फराहम हुआ। इस प्रोग्राम में शरीक लोगों के लिए नुमाइश में पेश किए गए नादिरो नायाब दस्तावेजात के ज़ख़ीरों के जरिए जम्मू कश्मीर की तारीख को मरहलावार तरीके से समझने का मौका मिला। लोगों को जम्मू कश्मीर में सदियों से चली आ रही शारदा, सिख और डोगरी सकाफत से भी रूबरू होने का मौका मिला। तो मुझे यहाँ आके बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिली। मैं एक चीज़ देख के जो मेरी यंगस्टर भी जो मुझे है, रणवीर कैनाल की यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल पूरी पड़ी हुई है। आज से कोई 114 साल पहले 1910 का प्रोजेक्ट फाइल पड़ी है। 37 लाख का प्रोजेक्ट था, वो 110 साल पहले की फाइल पड़ी हुई है। आज की जो डीपीआर वगैरह बनती है वो बहुत अच्छी है, वो आज डिजिटल में है। डिजिटल में कभी कुछ वायरस आ सकता है, तो आज से 2 साल 3 साल में फाइल कुछ हो जाती है। तो पुराने ज़माने के लोग कितने ही समझदार और अच्छे थे कि जो रिकॉर्ड उन्होंने पेपर में रखा है। तो जैसे 110 साल चला गया, आज से 100 साल और रिकॉर्ड चलेगा आगे। तो ये यंगस्टर के लिए एक बार इनको आना चाहिए, उनको देखना चाहिए। जम्मू में मुनक़िदा इस खास प्रोग्राम को अदब व सकाफत को फरोग देने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इसके जरिए लोगों को जम्मू कश्मीर की हजारों साला कदीम तहजीब व तमद्दुन और इससे मुतालिक मालूमात से आगाह होने का मौका फराहम हुआ। ऐसे में इस तरह के प्रोग्राम से मकामी लोगों, खास तौर से नौजवानों को अपनी माजी के बारे में और ज्यादा जानने का मौका मिलता है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफ़िज़।